सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियां चैलेंज करने की मुख्तलिफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर हम कोई ऑर्डर देते तो सिवाय कन्फ्यूजन के और क्या होगा। वकील से मुकालमे में कहा कि आप चाहते हैं कि मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस आए। कोई कानून बता दें कि जिसके तहत हम इलेक्शन कमीशन को अब ऑर्डर कर सकते हैं। अदालत में मीरपुर और पिन्नू के सूबाई असम्बली के हलकों से मुतालिक दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात नताइज कलअदम करार देने के लिए दरखास्तें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान कमरा अदालत में पेश। अकबर एस बाबर समेत मुतादिद दरखास्त गुजार भी पहुंच गए। बैरिस्टर अली जफर और नियाजुल्लाह नियाजी भी मौजूद। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह मरवत की चीफ सेक्रेटरी फखर आलम से मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को इंतखाबात की तैयारियों से आगाह किया। सूबे में सैलाब से मुतासरा पोलिंग स्टेशंस की तामीर और मुरम्मत पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कहना था कि पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में 10 से जायद लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने एसपी इन्वेस्टिगेशन को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने विफाकी वज़राए दाखिला से भी रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वकील उस्मान गुल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बीमारी के बायस बुशरा बीबी आज पेश नहीं हो सकती। बानी चेयरमैन पीटीआई की प्रोटेक्शन से मुतालिक जेल रिपोर्ट आने तक समाअत में वक्फा कर दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान ने ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम 23 पनाह गाहें बंद कर दी। तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जेल भेजा जाने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जा करने से पहले अफगानिस्तान में 23 रियासती सरपरस्ती में ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मराकिज़ थे, जहाँ सिनफ़ी बुनियादों पर तशद्दुद से बच जाने वाली ख्वातीन पनाह ले सकती थीं, जिन्हें बंद कर दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हदीका उरूज खान। अभी आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर की है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया, हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन प्रोग्राम के बाद हल्का बंदियों पर मुकदमा बाजी गैर मौसर हो चुकी। किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे अकील अफजल। जी अकील। देखिए, 8 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात के हवाले से अब खदशा ये था कि मुख्तलिफ अदालतों के अंदर हल्का बंदियों को चैलेंज किया गया है, जिनकी वजह से हल्का बंदियां कलअदम करार दी जा सकती हैं या हल्का बंदियों को हुक्म दिया जा सकता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन खदशात को दूर करते हुए हुक्म दिया है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद जो भी मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं वो गैर मुअस्सर हो गए हैं कि किसी भी अदालत ने मजीद जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने हुक्म के अंदर कहा है कि जस्टिस अतर मिर्जा का ऑब्जर्वेशन में कहना था कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है, इसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मुअस्सर हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा किसी इंफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए
पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करना होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, हमें इस हवाले से मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो जाए। जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए करार दिया कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक जो मुकदमात हैं वो गैर मौसर हो चुके हैं। जी ठीक है अकील अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियां चैलेंज करने की मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। मीरपुर और बन्नू के सूबाई असम्बली के हलकों से मुतालिक दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अगर हम कोई ऑर्डर देते हैं तो सिवाय कन्फ्यूजन के और क्या होगा। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमे में कहा कि आप चाहते हैं मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस हो जाए। जो एक मैस बना हुआ है उससे ख़त्म तो होना है ना। कोई कानून बता दें कि जिससे इलेक्शन कमीशन को अब ऑर्डर कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियां चैलेंज करने की मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। मीरपुर और बन्नू के सूबाई असम्बली के हलकों से मुतालिक दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया है कि अगर हम कोई ऑर्डर देते हैं तो सिवाय कन्फ्यूजन के और क्या होगा। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमे में कहा कि आप चाहते हैं कि मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस हो जाए। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी की आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्की है। सरफराज बुगटी डेरा बुगटी से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। सरफराज बुगटी आज तुरबत जलसे में बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं याकूब बुजदार से। जी याकूब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन की आमद है और इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो बलूचिस्तान का उन्होंने रुख किया। जैसे हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैदीन जो है वो कोयटा गए हैं। इस मौके के ऊपर साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज खान बुगटी ने बाकायदा तौर के ऊपर आज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसके साथ वो आज तुरबत एक जलसा होने जा रहा है, उसमें मुमकिन तौर के ऊपर वो शरीक हुए और वहाँ पर जो है वो इस हवाले से पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। खानदानी जराए से हमारी बात हुई है मीर सरफराज खान बुगटी के, उन्होंने तस्दीक की है कि मीर सरफराज खान बुगटी न सिर्फ शमूलियत करने जा रहे हैं बल्कि आने वाले जो जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को उसमें डेरा बुगटी के सूबाई असम्बली के साथ साथ कौमी असम्बली का हल्का जो है उसमें भी उनको तरजीह दी जाएगी और उन टिकट जो है वो दिए जाने का इम्कान है। यहाँ पर यह भी बताता चलो कि मीर सरफराज खान बुगटी 2013 से 2018 तक रुकने बलूचिस्तान असम्बली रहे थे और वजीर दाखिला बलूचिस्तान रहे थे और 3 रोज कबल जो है उन्होंने निगरान वफाकी वजीर के ओहदे से इस्तीफा दिया था, मुस्ताफी हुए थे और अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं।